हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की पढ़ाई जो है वो हम क्लास 6 की पढ़ाई करने वाले हैं और क्लास 6 में भी हम इंग्लिश का चैप्टर करने वाले हैं। इंग्लिश की जो हमारी यूनिट 5 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। हम पीछे से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 5 में हमारे पास क्या है, कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो, कल्चर का मतलब होता है जो हमारा रहन सहन है। जैसे इंडिया जो है उसका राजस्थानी का अलग कल्चर होता है, जो राजस्थानी लोग होते हैं उनका अलग कल्चर होता है, जो पंजाबी लोग होते हैं उनका अलग कल्चर होता है। जैसे पंजाबी जो होता है वो सूट पहनते हैं ना, और भारी सी पंजाबी जो पटियाला टाइप की सलवार होती है वो पहनते हैं। जो राजस्थानी लोग होते हैं वो घाघरा टाइप पहनते हैं, लहंगा टाइप पहनते हैं। हरियाणवी लोग दामन पहनते हैं, अगर आपने सुना हो। तो अलग अलग तरीकों के, अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर हैं, ठीक है। और उनके अलग अलग ट्रेडिशंस भी हैं कि हमारे पुराने लोग जो हमारे दादा दादी हैं वो अलग पहनते थे। फिर थोड़ा और अपडेशन हुआ कि मतलब पहले क्या होता था, दामन पहने जाते थे, फिर उसके बाद साड़ियाँ आई, फिर उसके बाद सूट आए, अब जीन्स भी हो गई हैं। लेकिन जो जीन्स वाला जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर माना जाता है। हमारा जो कल्चर है वो सूट साड़ी वाला कल्चर होता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। मतलब हमारा जो भारत है, हमारी जो इंडिया है वो इनक्रेडिबल है, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपको पता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। मतलब बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे इंडिया में राजस्थानी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। वो तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे एक साथ मिलकर एक जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनक्रेडिबल इंडिया से रिलेटेड हो गया। अब इसमें हमें एक पैसेज रीड करने के लिए बोला गया है। पैसेज में क्या है, भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. Bharat is a land rich with rivers, lakes, and high mountains. Its green forests are home to many plants, insects, birds, and animals. All these elements ensure that Bharat prospers and is respected globally. As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. अब जो हमारा भारत है, जो हमारी इंडिया है, उसके अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन वाले लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। जैसे महाराष्ट्र का कोई अपना हाईएस्ट पीक है, इंडिया का ओवरऑल एक अपना हाईएस्ट पीक है, ऐसे कर करके अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैं। कोई एनिमल जो है वो ठंडे वाले वातावरण में रहता है, कोई गर्म वाले वातावरण में रहता है, माइग्रेट करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के लोग एक साथ मिलकर जहाँ रहते हैं वो हमारे पास क्या है, भारत है, वो हमारा क्या है, इंडिया है। तो हमें हमेशा अपने इंडिया को गर्व फील कराना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे आपको याद हो, आपको पता हो, किसी ने बताया हो कि जो इंडिया था उसको क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम इनके करेंगे आंसर्स को डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत को किस चीज के लिए जाना जाता है, भारत को जाना जाता है नोन फॉर वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। नोन फॉर आप लिख सकते हो, भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल का मतलब होता है इंसान, एक अलग से इंसान, ठीक है, इंडिविजुअल। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में हमें बहुत अट्रैक्ट, जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो क्या चीज अट्रैक्ट करती है, इसका रिच इन कल्चर, बिकॉज इट इज रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया, कल्चर एंड ट्रेडिशन।
ट्रेडिशन। ये हमारे पास सेकंड वाले का आंसर हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड वाले के आंसर की तरफ। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन। एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या खास बात है, क्यों रहते हैं? बिकॉज हेयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिकॉज हेयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के लोग हैं और वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑल्सो बेटा आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से अलग से पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट इज व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में ऊपर पैसेज में बताया गया है? तो रिवर्स के बारे में बताया गया था, रिवर्स के बारे में बताया था, लेक्स के बारे में बताया था, माउंटेन्स के बारे में बताया था, है ना, हिल्स के बारे में बताया था, हिल्स माउंटेन्स लिख सकते हो आप, और यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट के बारे में भी बताया था, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। सबको क्या एडवाइस दी गई है? सबको ये एडवाइस दी गई है कि हमें अपने भारत के गौरव को हमेशा बढ़ाना चाहिए, कभी उस पर कोई लालचन नहीं लगने देना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मतलब मेहनत करनी चाहिए आपको कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं कलाकृतियों का भारत। जो भारत है उसमें क्या अलग अलग कलाकृति होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, आपको इनको फिल करना है। जैसे ही आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद फोक आर्ट। फोक आर्ट जो पुरानी पूर्वजों की और जो पुराने लोगों की जो चीज़ें चलती हुई आ रही है ना, उससे आप अपने भारत को डेकोरेट करने की कोशिश करते हो। आवर डैश कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, आर्ट्स। तो आवर कल्चर हमारा कल्चर बताता है कि क्या अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, क्या वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर डैश टुगेदर। हम एक साथ मिलकर क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो फेस्टिवल्स हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट। हम अपने जैसे अब आप बड़े हो गए, ठीक है, तो आपसे जो छोटे आपके भाई बहन हैं आप उनको बातें बताओगे, आपके पापा आपको कुछ कुछ कहानियां सुनाते हैं, पापा को उनके पापा सुनाते हैं और उनसे बड़े सुनाते हैं और उनसे बड़े सुनाते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को कहानियां सुनाते रहते हैं। तो किसके बारे में सुनाते हैं? तो वो अपने कल्चर के बारे में सुनाते हैं, वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और वो बड़े बड़े लेजेंड्स के बारे में बताते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने काम किया, उनके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर। हमारे पास अगर हमें एक दूसरे से बात करनी है तो हमारे पास क्या होता है जिससे हम बात करते हैं? तो वी हैव आवर ओन लैंग्वेज। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, हमारे पास हमारी खुद की भाषा है, ठीक है। चलो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज आपको बस जल्दी से फटाफट से इसको पढ़ लेना है। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में जो अलग अलग जगहों पर आपके क्या कहते हैं दोस्त हैं, ठीक है, वो आप उनसे मिलना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त दिल्ली में है, ठीक है, कोई दोस्त आपका महाराष्ट्र में है, कोई दोस्त आपका आप कह दो कि केरला में है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग दोस्त हैं, उनका खाना पीना भी अलग होगा, उनके कपड़े वपड़े भी अलग होंगे, उनकी भाषाएं भी अलग होंगी। तो ऐसे अलग अलग दोस्त सबके होते हैं और केवी में तो सबके ही होते हैं ना। जो अलग अलग आर्मी स्कूल्स होते हैं, जो नेवी वाले स्कूल्स होते हैं, जो जहाँ पर अलग अलग ट्रांसफरेबल जॉब्स टाइप ऑफ होती है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो अब क्या करते हैं, द टीचर आस्क द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। बड़े से हॉल में ये सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो टीचर उनसे पूछती है तो कि आप कंट्री के अंदर अलग अलग जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं, क्या आप उनसे बातचीत करना चाहोगे? तो बच्चे कहते हैं यस। फिर क्या होता है, कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर। क्या कोई बता सकता है कि हम यहाँ पर किस प्रोग्राम के लिए हैं? टीचर बच्चों से पूछती है। तो बच्चे कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसा बच्चे जवाब देते हैं एक साथ। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। टीचर कहती है कि अपना हाथ उठाओ और मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो आप, इसके अंदर क्या बात करने वाले हो आप। Next is many hands went up and some were jumping to answer. The teacher asked Renu. With a smile on her face, she said, "It is to know that we all belong to one nation and that it is the bond we share. And our unity in diversity makes us the most wonderful country in the world." तो रेनू फिर बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से हाथ ऊपर करते हैं और उछलने लग जाते हैं। मैम। आप क्लास में भी करते हो ऐसे?
तो ऐसे ही इन टीचर के पास भी बच्चे करने लग जाते हैं। फिर जो टीचर है वो रेनू से पूछती है कि चलो रेनू तुम बताओ। तो रेनू बताती है कि मैम एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि हम अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग जातियों वाले लोग हैं, सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, अपने देश को बढ़ाएंगे, देश का गौरव बनेंगे, तो वो हमारे पास बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात जो है रेनू बताती है और टीचर कहती है बिल्कुल सही कहा रेनू तुमने। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? आपको बताना है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किसके बारे में है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो है ये बताता है कि हमारे जो अलग अलग जगहों पर लोग रहते हैं उनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी धर्म के किसी भी जाति के लोग हों। नेक्स्ट इज व्हाई इज द प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? ये जो प्रोग्राम है ये क्यों कंडक्ट किया गया है, क्यों करा गया है? इसलिए करा गया है ताकि जो अलग अलग विभिन्नताओं वाले लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहें। तो इससे ये पता चले कि एकता में ही बल होता है। अगर लड़ाई भिड़ाई करोगे तो उससे किसी का फायदा नहीं होता, पर साथ मिलकर चलोगे तो फायदा जरूर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आई होप कि आपको ये नई क्लास वाला नया सा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं तो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर आपको सारे के सारे PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे नई क्लास में, तब तक आप चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।